और यूपी में लोकसभा चुनाव 2019 काफी दिलचस्प होने वाला है। आइए आपको आज हम बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की जो लोकसभा सीट है, आखिर उसका समीकरण क्या है और किसका पलड़ा भारी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गहरा ताल्लुक रहा है। उन्नाव यूपी के दो बड़े शहरों के बीच बसा हुआ है। ये दो बड़े शहर कानपुर और राजधानी लखनऊ है। उन्नाव लोकसभा सीट में बांगरमऊ, सफीपुर, मोहान, उन्नाव, भगवंत नगर, पूर्वा विधानसभा आती है। बीते वर्षों में यूपी का उन्नाव जिला कई मुद्दों को लेकर देश विदेश की मीडिया में छाया रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्नाव सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम रही और ये मुकाबला डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने जीता। उन्हें 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले में 15,18,834 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर यहां से अरुण शंकर शुक्ला रहे, जिन्हें 2,08,661 मतों के साथ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस समय बहुजन समाज पार्टी में रहे ब्रजेश पाठक को तकरीबन 2 लाख वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अन्नू टंडन को 1,97,000 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अन्नू टंडन ने जीत हासिल की थी। उन्हें करीब 4,75,000 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर बीएसपी प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ला रहे, जिन्हें 1,73,000 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर एसपी उम्मीदवार दीपक कुमार थे। उन्नाव बीते काफी वक्त से चर्चा का विषय बनता रहा है। कभी डोंगिया खेड़ा में जमीन के नीचे दबे हजारों टन सोने की अफवाह से, तो कभी बांगरमऊ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे आरोप के कारण। यही नहीं, कुछ युवकों द्वारा एक महिला पर जबरन रेप का दबाव बनाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर उन्नाव देश भर में सुर्खियों में छा गया था। वहीं अगर सामाजिक समीकरण की बात करें तो उन्नाव में कुल मतदाताओं की संख्या 21,64,392 है। वर्ष 2014 में इनमें से 12,01,806 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। उन्नाव जिले में 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या 31 लाख। इनमें से हिंदू समुदाय के लोग तकरीबन 87% हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय के 11% हैं। वहीं अगर पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो 20 वर्षों तक उन्नाव लोकसभा सीट में बनवास झेलने के बाद कांग्रेस 2009 में इस सीट पर काबिज हो पाई। गौरतलब है कि 1952 से 1989 तक उन्नाव सीट पर काबिज रहने के साथ ही कांग्रेस का यह गढ़ मानी जाने लगी। हालांकि बीजेपी 1989 में इस सीट पर सेंध लगाने में कामयाब रही। पहले जनता दल, फिर बीजेपी, इस तरह से उन्नाव लोकसभा सीट 2004 तक कांग्रेस के हाथों से दूर रही। 2009 में अन्नू टंडन ने इस सीट पर कांग्रेस की जबरदस्त वापसी कराई। इस सीट के आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस का स्थानीय राजनीति में दखल जरूर रहा, लेकिन चुनाव में जीत के गणित से दूर पार्टी तीसरे और चौथे स्थान के लिए ही जूझती रही। 2009 से पहले उन्नाव सीट का मुकाबला कांग्रेस ने 1984 में जीता था। उस दौरान जियाउर रहमान ने कांग्रेस की ओर से जीत हासिल की थी। 1989 में पार्टी दूसरे स्थान पर रही और 1991 में कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई। वहीं अगर बात करें कि 2014 में पार्टियों का वोट शेयर कितना था, तो यूपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी बीएसपी में गठबंधन हो चुका है। ऐसे में उन्नाव सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। कांग्रेस ने इस सीट पर अन्नू टंडन को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने साक्षी महाराज पर फिर से भरोसा जताया है। यहां समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल का टिकट काटकर अरुण कुमार शुक्ला उर्फ अन्ना को प्रत्याशी बनाया है। उन्नाव लोकसभा सीट पर वर्ष 2014 में बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज को 43.18% वोट मिले थे, जबकि उनके कॉम्पिटिटर एसपी के अरुण कुमार शुक्ला को 17% वोट मिले थे। इन सब के इतर तत्कालीन बीएसपी नेता ब्रजेश पाठक को तकरीबन 16% मतों से हार का मुंह देखना पड़ा था। उधर कांग्रेस उम्मीदवार रही अन्नू टंडन खाते में 16% वोट आए थे। उन्नाव लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।